Welcome to our channel. Today we are going to explain the physics class 9th motion part 7. तो बच्चों आज हम एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सम ऑफ द मोशंस, इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग. आई होप यो प्रीवियसली चैप्टर्स और जो पार्ट्स चल रहे हैं इस सेशन के वो आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे. आप वीडियोस को रिपीट करके देखिए, 1 से 2 या 3 बार देखिए ताकि वो प्रॉपरली समझ में आ जाए आपको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सेलरेशन. देखिए, कोई भी बॉडी किसी न किसी वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूवमेंट करती है ना. जब बॉडी आपकी मूवमेंट कर रही है तो उस बॉडी के जो वेलोसिटी है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होता है. सपोज दैट बॉडी की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस स्पीड या वेलोसिटी से बॉडी मूवमेंट कर रही है. देन आफ्टर सम टाइम बॉडी की जो स्पीड है वो एज्यूम कर लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. ठीक है, तो स्पीड में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? चेंज इन द स्पीड या वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर. देन देर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज स्पीड. इन स्पीड के बीच में टाइम डिफरेंस भी होगा कि ये स्पीड कितने से कितने टाइम में चेंज हुई है. अगर हम इसे एज्यूम कर लें कि 1 आवर के टाइम पीरियड में ये स्पीड चेंज हुई है, यहाँ से वहाँ स्पीड में जो चेंजमेंट आया है 1 आवर के टाइम पीरियड में आया है, तो आप यहाँ क्या प्लेस करेंगे? 1 आवर. ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. अब आप इसे चेंज कर लीजिए. चेंज करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है. ये तो खैर डिजिट की बात है, यूनिट की, वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर्स में. बट यहाँ सिंपल वे में मतलब ये है एक्सेलरेशन का. अगर स्पीड और या फिर वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक बार नोट कर लेते हैं. द बॉडी इज said to have acceleration if there is change in velocity in unit time. ठीक है, हम किसी भी बॉडी को कहेंगे ये बॉडी में एक्सेलरेशन है. कब कहेंगे? जब उसकी वेलोसिटी में यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा? चेंज होना होगा. ठीक है, उसको हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन है. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी. This is the formula for the acceleration A. This is A which is indicate acceleration. V is the final velocity, U is the initial velocity, and T is the time period. तो what is the unit of acceleration? Acceleration की unit क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी जो यूनिट है वो किस में आएगी? SI यूनिट सिस्टम में. ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम और इस यूनिट को छोटा करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज यूनिट इन द CGS. ठीक है, तो ये आपका यूनिट इसका स्पेसिफाई हो गया. अब नेक्स्ट है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं. एक्सेलरेशन के टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, 4 टाइप्स का एक्सेलरेशन डिसाइड किया गया है. 4 टाइप्स बहुत सिंपल से हैं. देखिए, फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट का नेम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म
मैं एसिलेशन को शॉर्ट पर लिख रहा हूँ ACC करके, आप उसको समझ लीजिएगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन। इसमें क्या होता है कि इसको प्रॉपरली पहले डेफिनेशन से अगर आप समझें तो बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, मोशन नॉन एज यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है, बॉडी ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट में ऑफ टाइम के। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से चले हुए 50 किलोमीटर पर आवर थी, आगे 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, डिफरेंस आया 1 आवर में, इसने स्पीड को कवर अप किया। अगेन 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, इनका जो डिफरेंस आया वो भी 1 आवर हुआ। तो क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, बट टाइम भी सेम, 1 घंटे में डिफरेंस चेंज हुआ, यहाँ भी 1 घंटे में चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि दोनों जगह पर सेम है एक्सेलरेशन। अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/1। ऐसे ही यहाँ आएगा 10/1, स्पीड का चेंज 10, टाइम पीरियड 1, सेम स्पीड का चेंज 10, टाइम पीरियड 1। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स, मैं इसको बोल देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे इसको वीडियो चला के नोट कर लेना। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases in equal amounts in equal intervals of time, its motion is known as uniformly accelerated motion। सिंपल है, तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए प्रीवियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वल वेलोसिटी अपॉन द इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा कि वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट से होगा, लेकिन टाइम इंटरवल सेम रहेगा। यानी कि सिंपल प्रीवियसली एग्जांपल लिया जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई बाइक या कार रन कर रही है और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 1 आवर के डिफरेंस में, देन आफ्टर द 60 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इज़ दैट 20 किलोमीटर का डिफरेंस आया, यहाँ पर आपका 10 का डिफरेंस आ गया, 10 and 20, बट टाइम पीरियड सेम था, 1 आवर का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका अगर हम आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो 10/1 हो गया, ये हो गया 20/1, तो डिफरेंस आ गया नहीं आ गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, इसमें क्या करना है आपको कि सिर्फ इतना लिख देना है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लिखने का देख लीजिए। बॉडी बॉडी its velocity increases in unequal amount and in equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो रही होगी। तो इसे आप क्या कहोगे, टाइम इंटरवल इक्वल है बट जो चेंजमेंट आया वेलोसिटी में वो अनइक्वल है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपने देखा होगा, इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब ट्रेन ट्रेन आपने देखी होगी, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई जाती है, प्लेटफॉर्म से जा रही है ट्रेन, तो यहाँ इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। तो ये क्या है,
टाइम इंटरवल इसका सेम रहता है, बट स्पीड बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब जब ट्रेन वापस आ रही होती है प्लेटफॉर्म पर, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो भी है वो डाउनवर्ड में जा रही होती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हैं कि ट्रेन का मूवमेंट, जब ये ट्रेन आपकी लीव करे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को, और एंटर करे प्लेटफॉर्म में, तब ये जो स्पीड इसकी रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये एक्सेलरेशन का थर्ड टाइप है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन सिंपली ये डिनोट करता है कि अगर आपकी वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है तो उसे आप क्या कहोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड आपकी 50 से 60 पहुंच गई तो ये इंक्रीज करना हुआ, तब आप जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या करोगे, 60 माइनस 50 करोगे, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। इससे हम क्या कहेंगे, ये दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देन अब ये देखें सेकंड टाइप इसका, अगर देखें आप, सॉरी, इसका थर्ड फोर्थ टाइप आएगा। फोर्थ वाला इसका रिवर्स है बस, मीन्स निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन सिर्फ रिवर्स कर दीजिए आप इसकी डेफिनेशन का। सिंपली क्या कि वेलोसिटी अगर जो होगी इसकी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिक्रीज में सिंपल है, वेलोसिटी 60 थी, आफ्टर सम टाइम जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है 50 हो गई, ये आपकी इनिशियल, ये फाइनल। तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10, बिकॉज 50 माइनस 60 आप माइनस करने के बाद माइनस का 10 आएगा, वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में आता है मोस्टली, ये कंडीशन जब होती है, फॉर एग्जांपल जब कोई भी बॉडी अपनी स्पीड डाउन कर रही होती है धीरे धीरे करके, जैसे कि कोई ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर आ रही है, प्लेटफॉर्म पर आते आते वो स्पीड को डाउन करती जाती है अपने, उसकी स्पीड अगर 120 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही वो अपनी स्पीड को अप्रॉक्स 40 to 30 तक ले आएगी आराम से। ठीक है, देन उसके बाद धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर प्लेस होती है। तो क्या है, ये स्पीड देखो घट रही है ना, जब आप माइनस करोगे 40 माइनस 120 तो माइनस माइनस 80, तो आ गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और वर्ड का यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं, also we are called it retardation, रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो ये सिंपल से टॉपिक थे, अभी एक्सेलरेशन के हमने टाइप स्टडी किए हैं। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। देखिए, अब हम स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इंडिकेट कर रही है कि इस टाइप की इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। प्रीवियसली हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म क्या होता है, आप देख सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन को आप ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 12th तक आपको ले जाएगा ये टॉपिक, और हर जगह काम आता है ये टॉपिक। कहीं भी अगर आपसे कोई बेसिक पूछेगा फिजिक्स की, तो गारंटीड है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, कि वो आप आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ ले, या कभी आपसे कोई वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछ ले, तो ये गारंटीड है कि ये तो ज़रूर पूछेगा अगर कुछ भी बेसिक पूछना हुआ उसको। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इन इक्वेशंस को, न्यूटन के नाम से भी इनको जानते हैं, उसने ही इसको रिसर्च किया था, इसी ने उसको यह है फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी किस तरह से है कि इसमें हम एक छोटा सा एजम्पशंस करेंगे। लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी इन टाइम टी। इसने क्या कहा कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, एंड चेंज इन द वेलोसिटी, change in velocity from v to u,
v से u की तरफ चेंज हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसका टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि कितने टाइम पीरियड में चेंज होती है। वो इन्होंने दे दिया टाइम t। टाइम t में चेंज हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमारे पास टाइम भी है और चेंज इन द वेलोसिटी है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला a इज इक्वल टू v minus u upon t. This is the formula of acceleration. On the basis of this formula we can get the first equation of motion. तो अगर आप इसे चेंज करोगे तो at is equal to v minus u, then the final formula is that u plus at is equal to v. अब आप इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हो v is equal to u plus at। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और भी और तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए सेकंड इक्वेशन के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे अब। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला प्रीवियसली आप यूज़ करते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको इस तरह से याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे आप रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज किस तरह से कि बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर अप की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पहले ही एज्यूम कर रखी है, तो हम क्या बोलेंगे u प्लस वी अपॉन टू, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड पहले से डिसाइड किया हुआ है t। ठीक है, अब हमने v की जगह प्लेस करनी है फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमने यूज़ करा था, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। देन यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे u प्लस ए टी अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज इंटू टी। अब देखिए नेक्स्ट क्या होना है, u प्लस यू आपका क्या हो जाएगा, 2u हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा, ए टी अपॉन टू इंटू टी चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करते हैं तो ये इसके साथ अलग से जाएगा और ये टर्म इसके साथ अलग से जाएगा। सेपरेट कर लेंगे तो 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज इंटू टी इज इक्वल टू एस चल रहा है आपका। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ये सेम टर्म ऐसे ही रहेगा, टी का अंदर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी जब अंदर जाएगा तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। तो अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन किस तरह से है। देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, we all know that the first equation is equal to v is equal to u plus at। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमने प्रीवियसली फॉर्मूला पढ़ा है, वो था आपका a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले में हमने क्या यूज़ किया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमने पहले ही बताया था, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। कैसे भी आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप चाहें तो इसको v प्लस यू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब t की जगह क्या पुट करना है, दिस इज u प्लस वी अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, सिंपल है। अब आपने क्या करना है, u प्लस वी और v माइनस यू, अगर हम इसे इंटरचेंज कर लें दोनों की वैल्यू सिमिलर हो जाएंगी, तो इसे एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, बस v माइनस यू अपॉन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a। ठीक है, साइड में आपके s चल ही रहा है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये माइनस का यू स्क्वायर अगर यहाँ ले आए तो फॉर्मूला फिर आपका जो बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर में भी ये काम आनी है, और इम्पोर्टेंस ही इनकी इतनी ज़्यादा है कि ट्वेल्थ क्या आप ग्रेजुएशन तक ये आपके साथ चलनी है। ठीक है, आई होप ये इक्वेशंस आपको समझ में आई होंगी। एक इक्वेशन और है छोटी सी, उसे करके हम अभी ये लेक्चर फिनिश करते हैं। देखिए, ये इक्वेशन नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस 3 फॉर्मूला। जो फॉर्मूले हम अभी तक हमने डिस्क्राइब किए हैं उनकी हेल्प से हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया है बस। तो ये क्या कहता है, कोई भी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा है कि 50वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 20वें सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसकी चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि सपोज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। प्रीवियसली हमने थर्ड फार्मूला जो अप्लाई किया था, तो उस थर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड फार्मूला ये, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम पीरियड अब क्या हो गया यहाँ पर, एन हो गया, तो टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, एन। तो u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या करना है, n माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन हो गया ये n-1 का मतलब है कि अगर सपोज दैट मैं इससे कहूँ कि ये 5 सेकेंड है, तो n-1 का मतलब क्या हुआ, एक माइनस कर दो उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। 5 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बस। पुट करके वैल्यूज u n-1 प्लस 1/2 an-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप सिंपली इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 5 में से 4 माइनस करें तो इसका मतलब n सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तो हमने नंबर लिए 5 और 4, तो हमें पता लग रहा है कि एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा, बट हमने यहाँ पर ओवरऑल हर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना है हमको। तो हमने क्या करा, n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे n-1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल आएगी एस nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए सिंपल, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन का अंदर मल्टीप्लाई होगा यू एन, माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो ये प्लस का यू हो जाएगा, माइनस अंदर आ रहा है a/2 n-1 का होल स्क्वायर है तो एन स्क्वायर प्लस 1 - 2n। अब जो अपोजिट साइन की कॉमन सेम थिंग्स हैं वो कट जाएंगी, यू एन प्लस का यू एन माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे वो देखते जाइएगा। फिलहाल इसको नोट कर लें, 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस, अब देखिए 1/2 एन स्क्वायर इसके अंदर जाएगा, ये a/2 एन स्क्वायर ये अंदर गया, माइनस है, माइनस का a/2 ब्रैकेट ओपन हो रहा है, वैल्यूज अंदर जा रही हैं, माइनस का a/2 2n के पास जाएगा तो माइनस का 2n इंटू a/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए सिमिलर थिंग है, अपोजिट साइन कैंसिल आउट। अब बचा u माइनस का a/2 माइनस का a n। ठीक है,
ये वैल्यू बचेगी। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे हम। ए एन है यहाँ पर और ये आपका ए है, तो यहाँ से ए और ए यहाँ से कॉमन है, इसको हम कॉमन अगर ले लें तो u माइनस का a कॉमन लेंगे, बचेगा 1/2 माइनस का सॉरी प्लस का n। अगर 1/2 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, u माइनस का a/2 1 प्लस 2n। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर सेकंड डिस्टेंस। अगर आपने फाइंड आउट करनी है किसी वैल्यू की पर्टिकुलर सेकंड में, किसी बॉडी की डिस्टेंस जो उसने पर्टिकुलर सेकंड में कवर अप की है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। माइनस का साइन जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड देन ये भी प्लस में रहेगा यहाँ पर, एंड ये आपका ये पॉइंट माइनस में रहेगा। फिर सेम सेम जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, सिमिलरली ये माइनस और ये प्लस में रहेगा। तो आप इसको अरेंज करके अगर लिखोगे तो आएगा आंसर u प्लस, आपने माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो उसके बाद आंसर आएगा u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस हैं वो नोट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्लियरली। आप इसको रिपीट करके देखिएगा अगर कोई भी इशू हो। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसके अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। एक आध टॉपिक और है इससे रिलेटेड, वो करेंगे अगले 2 लेक्चर में। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आई होप आप लोग घर में होंगे, अच्छे से होंगे, आप घर में रहें और सरकार के जैसे निर्देश आ रहे हैं वैसा उसको फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।